दोस्तों प्रस्तुत है वर्षगांठ विशेषांक कविता आदत सी हो जाती है। और एक विशेष इसलिए भी है कि इस बार मैं लॉकडाउन की वजह से वर्षगांठ में अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाऊंगा। वो घर पे और मैं यहाँ फंसा हुआ। 20 अप्रैल को मेरी वर्षगांठ है, 17 को टिकट थी, मैं जा नहीं पाया। तो थोड़ा अभी जो दुराव हुआ है कुछ दिनों के लिए, उसमें कुछ ख्याल आए तो आदत सी हो जाती है। वही ख्याल है इस दुराव की वजह से जो आए, उनको मैंने पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो उसे लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या करने की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कैसी लगी। तो प्रस्तुत है कविता, नज्म, कविता जो भी कहें, ख्यालात, वर्षगांठ विशेषांक ख्यालात आदत सी हो जाती है। तो भाई क्या आदत सी हो जाती है? तो लब को उनके ही लब से टकरा जाने की, लब को उनके ही लब से टकरा जाने की, और कानों को भी लब को उनके ही लब से टकरा जाने की, और कानों को भी हर आहट में उनको ही पाने की आदत सी हो जाती है। और कानों को भी हर आहट में उनको ही पाने की आदत सी हो जाती है। उंगलियों को भी उनके गेसुओं में उलझ जाने की, उंगलियों को भी उनके गेसुओं में उलझ जाने की, और हाथों को, उंगलियों को भी उनके गेसुओं में उलझ जाने की, और हाथों को भी उनके ही हाथों में थम जाने की आदत सी हो जाती है। और हाथों को भी उनके ही हाथों में थम जाने की आदत सी हो जाती है। कुछ उनकी बातें उनके ही अंदाज से सुनने की, कुछ उनकी बातें उनके ही अंदाज से सुनने की, और कुछ उनकी बातें उनके ही अंदाज से सुनने की, और कुछ अपनी बातें भी उनके ही लिहाज से कहने की आदत सी हो जाती है। कुछ उनकी बातें उनके अंदाज से सुनने की, कुछ अपनी बातें उनके ही लिहाज से कहने की आदत सी हो जाती है। और सांसों को भी उनके ही सांसों में घुल जाने की, सांसों को भी उनके ही सांसों में घुल जाने की, सांसों को भी उनके ही सांसों में घुल जाने की, और बाहों को भी ले उन्हें ही झूम जाने की, बाहों को भी ले उन्हें ही झूल जाने की, सांसों को भी उनके ही सांसों में घुल जाने की, और बाहों को भी ले उन्हें ही झूल जाने की आदत सी हो जाती है। बाहों को भी ले उन्हें ही झूल जाने की आदत सी हो जाती है। बिन पहलू नसी हुए नींद को भी न आने की, बिन पहलू नसी हुए नींद को भी न आने की, बिन पहलू नशी हुए नींद को भी न आने की, और पाकर पास उन्हें रातों की रात जगाने की आदत सी हो जाती है। बिन पहलू नसी हुए नींद को भी न आने की, और पाकर पास में उनको रातों की रात जगाने की आदत सी हो जाती है। सुबह की अंगड़ाई में भी सामने उन्हें ही पाने की, सुबह की अंगड़ाई में भी सामने उन्हें ही पाने की, और रातों की तन्हाई में भी ढूंढ उन्हें ही लाने की आदत सी हो जाती है। सुबह की अंगड़ाई में सामने उन्हें ही पाने की, और रातों की तन्हाई में भी ढूंढ उन्हें ही लाने की आदत सी हो जाती है। बाहों को भी उनकी ही आगोशी की, बाहों को भी उनकी ही आगोशी की, और बाहों को भी उनके ही आगोशी की, रातों को भी उनके ही मदहोशी की, और ओठों को भी उनके ही पावोसी की आदत सी हो जाती है। और ओठों को भी
उनके ही पाबोसी की आदत सी हो जाती है। और तो और तकियों को उनके ही टूटे हुए लटों की बिस्तरों को भी उसी सिलवटों की, तकियों को भी उनके टूटे हुए लटों की, बिस्तरों को भी उसी सिलवटों की, और रातों को भी उनके ही करवटों की आदत सी हो जाती है। और रातों को भी उनके ही करवटों की आदत सी हो जाती है। तो ये थी कविता नज्म, मेरी भावना, मेरी वर्षगांठ विशेषांक अभिव्यक्ति आदत सी हो जाती है। जरूर बताइएगा कैसा लगा, और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। सुझाव दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल बंधु उवाच को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो, कर लिया है तो फिर मत कीजिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना होगा तो दबा लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सुझाव जरूर ही दीजिएगा। आपका सुझाव का स्वागत रहेगा। तो धन्यवाद। वर्षगांठ विशेषांक कविता आदत सी हो जाती है सुनने के लिए। सब खैर।